ये जो हमारे पीछे घर दिख रहा है, कैंपस दिख रहा है, वो किसी मामूली आदमी का घर कैंपस नहीं है। कैंपस है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का, जिन्होंने एक उपन्यास लिखी, एक नहीं कई एक उपन्यास लिखी, और उनके कई एक उपन्यास पे फिल्में बनी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ वो देवदास हुआ। देवदास पर कुंदन लाल सहगल भी फिल्म बनाए, उसके बाद दिलीप कुमार भी बनाए, उसके बाद शाहरुख खान की फिल्म भी आई देवदास पे, जिसमें ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित भी थी। तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय इसी घर में जन्म लिए थे। राज्य है पश्चिम बंगाल, जिला है हुगली, गांव है देवानंदपुर। हम बता दें आपको कि उनका जन्म यहाँ 15 सितंबर 1876 को हुआ था। तो चलिए घर देखते हैं उनका कि किस घर में इतने बड़े उपन्यासकार का जन्म हुआ था। देखिए घर के सामने आते ही बड़ी सी प्रतिमा है इनकी, आदमकद, और नीचे इनके बारे में लिखा हुआ है बांग्ला में। बांग्ला में लिखा हुआ, मैं उसका हिंदी तर्जुमा आपके लिए कर देता हूँ वेद। भारतीय भाषा में समुद्र के समान एक असामान्य नाविक, अमर कथा शिल्पी शरदचंद्र चट्टोपाध्याय, जन्म 15 सितंबर 1876 और मृत्यु 16 जनवरी 1936। जगह है देवानंदपुर, हुगली। हमारे तरफ कहते हैं गर्भगृह, जहाँ किसी बड़े लोगों का जन्म होता है। तो ये गर्भगृह है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का, जिनके उपन्यास देवदास पे फिल्म बनी, परिणीता पे फिल्म बनी, जो आप देखे होंगे विद्या बालन की फिल्म थी। इसके अलावा कई जो उनके उपन्यास थे, बड़ी दीदी, मंझली बहन, इस तरह के कई उपन्यास, अगर आप उपन्यास वगैरह आप पढ़ते हैं तो जानते होंगे, फिल्में देखते हैं तो भी इनको जानते होंगे। तो चलिए इनके घर की तरफ चलते हैं और नज़दीक, जहाँ दरवाज़ा वगैरह दिखेगा। ये तो पीछे का साइड है, आगे से घर का दरवाज़ा है जहाँ शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ था। और इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जो युवा काल था, जब ये जवान थे, तो इनका ज़्यादातर वक्त जो गुजरा बिहार के मुजफ्फरपुर में गुजरा। और जो देवदास में जो कैरेक्टर है चंद्रमुखी का, यानी जो माधुरी दीक्षित ने प्ले किया था रोल, और वो जो एक वैश्या का किरदार निभाई थी, वो कैरेक्टर जो है इनके दिमाग में, इनके जहन में मुजफ्फरपुर के चतुर्भुज स्थान से आया था। और मुजफ्फरपुर के चतुर्भुज स्थान में रेड लाइट एरिया है, वहीं से इनके दिमाग में चंद्रमुखी का किरदार आया, जो आगे चल के आपने फिल्म में देखी, उपन्यास में आया, तब जाके फिल्म में आपने देखी। तो दरवाज़ा देखिए यहाँ है, ताला लगा हुआ है, खिड़की है, और एक और दरवाज़ा है, ये भी बंद है। तो जाहिर सी बात है कि ये अंदर से बंद है और ये बाहर से बंद है। तो मतलब यहीं जन्म हुआ था शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का, जो बड़े उपन्यासकार सिर्फ बांग्ला के लिए नहीं रहे, पूरे देश भर के लिए हुए। और पूरे देश में इनको पढ़ा जाता है, और हिंदी ही नहीं, इनके उपन्यास पे कई बंगाली फिल्में भी बनी। तो जो लोग बंगाल में नहीं रहते, जो यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, जो इनके बारे में जानते हैं सिर्फ पढ़ के, जो इनके उपन्यास को पढ़े हैं, वो कभी कल्पना करते होंगे कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म कहाँ हुआ होगा। तो ये भी पढ़े होंगे कि हुगली में हुआ, देवानंदपुर में हुआ, लेकिन किस घर में हुआ, ये बस उनकी जो कल्पना थी। तो जो उनकी कल्पना को हम साक्षात दिखाने के लिए इस घर के पास आए, इस कैंपस में आए, कि भाई जिनको आप पढ़े हैं, जिनकी फिल्मों को देखे हैं, उनका घर कैसा है, जहाँ वो जन्म लिए थे। जो जन्म लेने वाला जो घर होता है, जहाँ कोई जन्म लेता है, तो वो भी ऐतिहासिक हो जाता है, उनकी कृतियों की तरह, उनकी तरह। तो ये कैंपस है, पूरा बढ़िया से सजाया गया है, बागवानी की गई, जो बंगाल का कल्चर है उस तरह से दिख रहा है। तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की प्रतिमा पर देखिए माल्यार्पण किया गया, हालांकि अब सूख गया है, लेकिन शायद इनकी जयंती पर फिर से माल्यार्पण किया जाए, या पुण्यतिथि पर। 15 सितंबर 1876 को इनका जन्म हुआ था। उस दिन यहाँ पर भीड़ लगेगी, लोग आएंगे, लेकिन अभी दोपहर का वक्त है, लोग नहीं नज़र आ रहे हैं। ऐसे भी दोपहर में बंगाल सोता है, क्योंकि हम यहाँ जब घूमते हैं तो देखते हैं कि दोपहर में दुकानें बंद हो जाती है, शाम में खुलती है। बिहार वगैरह जैसा नहीं होता कि दिन भर खुली रहती है। तो ये हमने आपको घर दिखाया शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का, यहीं उनका जन्म हुआ था। यहाँ भी कुछ बांग्ला में लिखा हुआ है, हालांकि लैंग्वेज को लेके बड़ा दिक्कत है, बंगाली पढ़ने नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा समझते हैं हम लोग, कोई भी समझ लेगा कि क्या कुछ लिखा हुआ है। अगर हमारे मित्र हैं वो अगर आपको समझा दे राजीव,
तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बंगाला में क्या लिखा हुआ है। बंगला के अपराज्य कथा शिल्पी जनप्रिय साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, जिनकी डिग्री थी डी.लिट, यही इसी घर में जन्म ग्रहण लिया उन्होंने और बाल्य जीवन जो उनका था यहीं पे ही उनका गुजरा है। यही इस बोर्ड में लिखा हुआ है। साथ ही उनके जन्म और मृत्यु की तारीख जो है वो दी हुई है और नीचे रविंद्रनाथ ठाकुर का एक कोट है जो बांग्ला में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो मिला जुला के इसका मतलब हुआ कि एक अमर व्यक्ति का अमर स्थान है, जन्म स्थान है, और दुनिया कैसी भी हो जाए, कितनी भी बदले, इनकी जो जगह है वो बनी रहेगी। और एक महान पुरुष का ये जन्म स्थल है जहाँ शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जन्म हुआ। तो आपने देख लिया कि इस कैंपस में, इस घर में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ। उनके जन्म स्थान के बगल में, मतलब कि रोड के उस पर जन्म स्थान, इस पर देखिए ये है लाइब्रेरी, उन्हीं के नाम से है, शरत चंद्र चटर्जी कहिए या चट्टोपाध्याय कहिए। उन अंदर में उनके बारे में बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा। अगर आप आते हैं यहाँ, अंदर जाते हैं, तो उनसे जुड़े ऐतिहासिक तथ्य और बाकी कला के माध्यम से, छोटी छोटी मूर्तियों के माध्यम से उनके जीवन परिचय को दर्शाया गया है। और उनके लिखे कई उपन्यास भी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगी। लोग यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं और उनके बारे में जानने के लिए यहाँ ज़रूर आप आइए, अगर आप आना चाहते हैं तो। बहुत शांत इलाका है, मतलब कि बहुत शोर शराबा नहीं। तो कभी वेस्ट बंगाल आप आते हैं, हुगली आते हैं, तो यहाँ आइए। और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो देवदास, जिनकी कृति सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई, जिन पे 3 फिल्में बनी, कुंदन लाल सहगल, दिलीप कुमार और शाहरुख खान, तीनों जो सुपरस्टार हुए, तीनों ने फिल्में बनाई देवदास पे और तीनों फिल्में सुपरहिट हुई अपने अपने दौर में। हम भी सिनेमा देखे थे देवदास, तो पता चला था कि फिल्म जो बनी है उपन्यास पे बनी है और उपन्यास का नाम है देवदास। और देवदास के बारे में पता चला था कि उसे लिखे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, और जैसा कि सरनेम है उससे पता चलता है कि वे बंगाली थे। तो वेस्ट बंगाल आए तो घूम लिए, और घूम लिए तो आपको भी घुमा दिए। तो कैसा लगा घूमने फिरने वाला ये वीडियो, प्रतिक्रिया में ज़रूर बताइएगा। और YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और साथ ही अगर फेसबुक पे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, जितना दूर हो सके करते रहिए। इसी तरह हम आपको घुमाते रहेंगे। जय भीम, जय भारत।